ड्रामा की शुरुआत हमारी चुलबुली और चबी फीमेल लीड यानी कि लुई से होती है, जो कि अपने फियोन्से के पास जा रही थी। एक एक्सीडेंट में उसके फियोन्से ने लुई को कम्प्लीटली भुला दिया था, लेकिन ये बंदी गिव अप नहीं करना चाहती थी। जैसे ही वो प्राइवेट रूम का डोर ओपन करती है, सेनान का एक फ्रेंड पूछता है कि तुम ये एक्टिंग कर ही क्यों रहे हो, तुम्हारी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, फिर तुम लुई को इग्नोर क्यों किए जा रहे हो, बताओ इसके पीछे का क्या रीजन है। अब यहाँ पर सेनान बोलता है, देखो मुझे शादी लुई से करनी है, लेकिन उसके बाद मैं चीटिंग तो नहीं कर सकता ना, तो सोचा क्यों ना अभी थोड़ी इंजॉयमेंट कर लूं, और क्या ही गलत है उसमें। अब पास में याओ थी, सेनान तो उसको चुम्मा चाटी करने लगा था। ये सब कुछ देखकर फ्रेंड फिर से बोलता है, तो तुम अगर याओ को पसंद करते हो तो उसके साथ ही शादी कर लो, लुई को छोड़ दो ना। लेकिन सेनान मना कर देता है कि लुई तो मेरा परमानेंटली प्यार है, मैं उसको कभी नहीं छोड़ने वाला, लेकिन हाँ अगर मजे करने हैं तो वो मैं करके रहूंगा। फ्रेंड उसको बोलता है, अब तू हमारा दोस्त है तो हम तेरे साथ है, लेकिन भाई ये सब कुछ गलत है, किसी एक लड़की को ही तुम्हें चूज करना चाहिए। सेनान बोलता है, हाँ तो मैं एक ही लड़की के साथ हूँ ना लुई, उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा प्यार है। मैं कॉलेज से उसके पीछे पड़ा था, तब जाकर वो मेरे पास आई है। ये सब कुछ सुनकर लुई को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। बेचारी हर्ट होती है और बाहर आ जाती है। बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। वो तो सेनान के लिए मेडिसिन लेकर आई थी, जिसके बाद वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बेचारी को कहाँ पता था यहाँ आकर इतना बड़ा झटका लगेगा। लुई को याद आता है कि जब वो स्कूल टाइम में थी तभी वो पहली बार सेनान से मिली थी। सेनान ने उसको बुके दिया था जो कि 99 रोजेस वाला था। चाइनीज में इसका मतलब आई लव यू होता है, और हर टाइम सेनान लुई को बचाता था। कोई भी मुसीबत लुई तक पहुंच नहीं पाती थी। तभी तो लुई ने डिसाइड किया था कि उसका रियल लाइफ पार्टनर सेनान ही हो सकता है। कौन इतना अच्छा मैन होगा जो कि उसका हस्बैंड बनने के लायक होगा। तभी शादी के कुछ दिन पहले इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। लुई ने तो डॉक्टर से भी बहुत कहा था, प्लीज मेरे सनन को कुछ नहीं होना चाहिए, उसको बिल्कुल ठीक कर दो। डॉक्टर भी हैरान हो चुके थे। ये सब कुछ याद करते करते लुई सोचती है, आज तुमने जो भी कुछ कहा है उससे मेरी आंखें खुल गई। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले। अब लुई रोने धोने वालों में से तो बिल्कुल नहीं थी। वो अगले दिन ही पहुंच जाती पुलिस स्टेशन, क्योंकि उसको अपना नाम चेंज करना था। वो ऑफिसर बोलता है, आपकी न्यू आईडी आ जाएगी, जिसके बाद आपका नाम चेंज हो जाएगा। लुई बोलती है, थैंक यू सो मच, मैं यही करना चाहती हूँ। एक्चुअली अब वो अपने एक फ्रेंड को कॉल करती है, गुजिन को, और बोलती है कि मैंने न्यू आईडी बनवा ली है। तुमने कहा था ना मैं अब्रॉड आ जाऊँ और वहीं पर अपनी हायर स्टडी करूँ, तो मैं रेडी हूँ। ये सुनकर गुजिन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज भी था कि तुम तो सेनान को छोड़ने को रेडी नहीं थी ना। लुई बोलती है, लेकिन अब वो टाइम आ चुका है जब मुझे पता चले कि मुझे किसके साथ रहना चाहिए और किसके साथ नहीं। गुजिन बोलता है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तुम उसके साथ शादी करने वाली थी, और तुम ही ने तो कहा था कि सेनान तुमको भूल चुका है, उसको मेमोरी लॉस हो चुकी है। फिर क्या ही चल रहा है, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए लुई। अब लुई सब कुछ बता देती है कि उसका कोई फ्यूचर नहीं है सेनान के साथ, वो जस्ट एक जोक बनकर रह चुकी है। ये सुनकर गुजिन बोलता है, ऑफ कोर्स फिर तो तुम्हें अब्रॉड ही आ जाना चाहिए। लुई सोचती है, सेनान तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, और अब बारी तुम्हारी है बेटा, मैं भी तुम्हें वैसे ही हर्ट करने वाली हूँ। यहाँ हम देखते हैं वो घर में आती है और अपने सभी फोटोज को देखती है, जो कि मेमोरीज थी। उसने और सेनान ने साथ में स्टडी की थी, साथ में उसने कॉलेज ग्रेजुएशन किया था, और वो सभी मेमोरीज सेनान ने ही एक एल्बम पर सजाई थी और कहा था कि हम बूढ़े होंगे ना तब तक देखेंगे, मेरा मन नहीं भरने वाला। इतनी मीठी और चिकनी चिकनी बातें सुनकर कौन लड़की होगी जो नहीं पिघलेगी। लुई का भी कुछ ऐसा ही हाल था, लेकिन आज वो सभी एल्बम पर आग लगाने वाली थी, क्योंकि यही आग तो उसकी जिंदगी में भी तो लगी थी ना। वो सोचती है, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि असली प्यार में धोखा मिलने के बाद लड़की कितनी खतरनाक हो जाती है। सेनन आकर कहता है, ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम पागल हो चुकी हो, ये तो हमारी प्रीशियस मेमोरी है ना। और लुई डाउटफुल नजरों से देखते हुए बोलती है, लेकिन तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं है ना, फिर तुम ये कैसे कह रहे हो कि ये हमारी मेमोरीज है। ये सुनकर सैनान बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स मुझे याओ के अलावा ना कोई भी याद नहीं है। अब तो लुई ये सब कुछ देख ही नहीं पा रही थी। वो यहाँ से चली जाती है। सैनान सोचता है, ये आज बदली बदली क्यों लग रही है। ओ हाँ, इसको जेलेसी हो रही होगी ना। अच्छा है, अगर ऐसी जेलेसी होगी तभी तो हमारा रिलेशन और भी स्ट्रांग होगा। रात में याओ लुई के रूम में आती है। लुई बोलती है, क्या हुआ है।
याओ बोलती है, एक्चुअली तुम्हें पता है मेरे रूम में प्रोटेक्शन नहीं है और उसके बिना हम इलो इलो कैसे कर पाएंगे। क्या तुम्हारे रूम में है, तुम मुझे थोड़ी बहुत दे सकती हो। ये सुनकर लुई को अब पता चल रहा था कि याओ कैसे लड़की है। वो बोलती है, अगर तुम्हारा हो चुका हो तो तुम जा सकती हो। लेकिन याओ इतने से नहीं रुकती। वो लुई का फोन लेती है और बोलती है, अरे मैं तो बस वीचैट में तुम्हें ऐड कर रही थी, क्या ही बुरी बात हुई। यहाँ पर लुई अपना रूम बंद कर रही थी, लेकिन याओ जानकर गिर जाती है और बोलती है कि मैं तो आपसे अच्छे से बात कर रही थी, फिर आपने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया, ये तो गलत है ना। या वो ऐसे ही उल्टी सीधी बातें और भी करने लगी थी। लुई समझ जाती है कि ये सब कुछ जानकर हो रहा है। तभी सैनान बाहर आता है अपने रूम से और वो याओ को संभालते हुए बोलता है, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आ रही क्या? मुझे तुम बिल्कुल भी याद नहीं हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड को भी हर्ट करने लग जाओगी क्या? लुई बोलती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सेनान उसकी एक भी बात नहीं सुनता और बोलता है, अगर याओ को आज के बाद तुमने परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वो याओ को उठाकर अपने रूम में लेकर जाता है और याओ को तो लुई की हालत पर हंसी आ रही थी। यहाँ पर लुई दम से गिर जाती है और सोचती है, क्यों क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मेरे प्यार में कौन सी कमी रह चुकी थी जो तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहे हो? कोई बात नहीं, मुझे ये हर्ट तो हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी मैं तुम्हारे चंगुल से बाहर हो जाऊंगी। लुई आराम से सो रही थी, लेकिन याओ को ये भी मंजूर नहीं था। वो वीडियो कॉल करती है लुई को और जब लुई देखती है कि सेनान और याओ इंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे से चिपके पड़े हैं और एक दूसरे से प्यार भी कर रहे हैं, लुई सोचती है, मुझे लगा था कि तुम जस्ट एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन तुम तो अपनी सभी हदें क्रॉस कर चुके हो। यहाँ पर हम देखते हैं सैनन और याओ अलग होते हैं। याओ बोलती है, तुम मेरे साथ मजे तो कर रहे हो ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं भी लुई जैसी हूँ। ये बात सुनकर भी सैनन अभी भी कुछ नहीं कहता। याओ बोलती है, अरे तुमने ही तो कहा था ना कि लुई तो बेड में डेड फिश की जैसी होती है, कोई मोमेंट नहीं करती और तुम्हें उसके साथ मजे नहीं आते। लेकिन मुझे ना मैन को रिझाने के लिए बहुत सारे पैतरे आते हैं। क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो, मैं एक अच्छी वाइफ बनने की ट्राई करूंगी। सैनान बोलता है, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें एक और बार कह रहा हूँ कि मुझसे दूर रहना। इन दोनों की रूम के बाहर थी और जो अजीब अजीब आवाजें आ रही थी ना, वो ये साफ साफ सुन पा रही थी। वो सोचती है, ये सब कुछ एक्टिंग था, तो तुम्हें युवाओं के साथ बेड शेयर नहीं करना चाहिए था और ये बात मैं कभी भी नहीं बोलूंगी। अगली मॉर्निंग लुई घर से बाहर निकलती है। वो कहीं पर जाने वाली थी, लेकिन याओ कार के साथ थी। वो बोलती है, कल रात मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुमने सब कुछ देखा तो सही ना? लुई बोलती है, हाँ मुझे सब कुछ दिख चुका है। यहाँ पर याओ ये जताना चाहती थी कि तुम सेनान से दूर हो जाओ, वो तुमसे प्यार नहीं करता और न ही वो तुमसे शादी करेगा। लुई कुछ नहीं कहती। याओ बोलती है, तुम मेरे साथ चलो। लुई मना कर देती है, लेकिन याओ कहाँ सुनने वाली थी। वो लुई का हाथ पकड़ती है और उसको कार के अंदर बिठा देती है। अब तो लुई चुपी हो चुकी थी, क्योंकि उसको पता था कि याओ से उलझना सही नहीं रहेगा। वो एक नंबर की चालाक लड़की है। याओ कार चलाते हुए बोलती है कि तुम्हें पता अब तो चल ही चुका होगा, सेनान सब कुछ एक्टिंग कर रहा है। एक्चुअली वो तुम्हें कभी भी करना ही नहीं चाहता था। ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तुमसे दूर जा पाए। उसको मेरी बॉडी ना बहुत अच्छी लगती है, वो मेरे साथ एंजॉय करता है और उसने तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ बताया था कि तुम बेड में कैसे बिहेव करती हो। ये जानकर मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है कि सैनान तुमसे बिल्कुल भी खुश नहीं था। लुई कुछ नहीं कहने वाली थी क्योंकि उसको ये सब कुछ बकवास लग रहा था। ये पता है सैनान की वाइफ बनने के लायक मैं ही हूँ, तो क्यों ना तुम जल्द से जल्द उसकी लाइफ से निकल जाओ। आफ्टर ऑल हर किसी को तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम ही हो रही है। लुई कहती है, अच्छा मैं निकल जाऊँ, लेकिन सैनान ने तो कहा था कि मैं उसकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हूँ और वो तुम्हें जस्ट एक मंथ के लिए हायर किया हुआ है। मुझे ही बताने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम जैसी लड़कियों को क्या कहा जाता है। याओ बोलती है, अच्छा तो तुझे अभी भी लगता है कि सैनान तुझे लाइक करता है? कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। वैसे मैंने सुना है कि तुम इस कंट्री की बेस्ट फोटोग्राफर हो और तुम्हारे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट में एक है तुम्हारे हैंड। अगर उसको कुछ हो गया तो तुम फोटोग्राफर कैसे ही बन पाओगी ना? लुई हैरान हो जाती है कि ये कहना क्या चाहती है, क्या ये मुझे डराने की ट्राई कर रही है? या वो बोलता है, देखते हैं कि अगर हम दोनों मुसीबत में रहे तो सबसे पहले सैनान किसको बचाएगा। लुई बोलती है, तुम क्या कहना चाहती हो? याओ जानकर कार का एक्सीडेंट करवा देती है कि वो ये प्रूफ कर पाए कि सैनान बस उसको ही लाइक करता है।
हॉस्पिटल में हम देखते हैं सैनान ने लुई का हाथ पकड़ा होता है। उसको भी पता था कि लुई एक फोटोग्राफर है, तो उसके हाथ सही रहने कितने ज्यादा जरूरी है। तभी डॉक्टर आकर बोलता है कि देखो, हमारे हॉस्पिटल में एक ही ऑपरेशन रूम खाली है, तो आप पहले किस लड़की को एडमिट करवाना चाहोगे। अब लुई सैनान से बोलती है कि देखो प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम्हें मेरी सिचुएशन पता है। पीछे से आवाज आती है जो कि याओ की थी। वो कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, फिर तुम किसी और की हेल्प क्यों करोगे। अब यहाँ सेना ने झूठ तो बोल ही दिया था ना कि उसकी याददाश्त जा चुकी है और उसको लुई याद नहीं है। इसलिए इस बार भी वो याओ का ही साथ देता है कि पहले इसको एडमिट करो। ये सुनकर तो लुई का एक और बार दिल टूट जाता है कि मुझे लगा था इस हालत में देखकर कम से कम तुम मुझे सिलेक्ट करोगे, क्योंकि मेरा करियर ही मेरा हाथ है। लेकिन कोई बात नहीं। और यहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। अब हम देखते हैं सेनान लुई के साथ था और उसका फ्रेंड उसको डांट रहा होता है कि ये तुमने क्या कर दिया। तुम्हें पता है ना, याओ का अगर हाथ में कुछ हो भी जाता तो क्या फर्क पड़ता। लेकिन लुई एक फोटोग्राफर है, तुम्हें उसकी परवाह नहीं है क्या, ये तुम गलत कर रहे हो। सेनान बोलता है ऑफ कोर्स परवाह है, ये भी तो अब ठीक ही है ना, मैंने दोनों को बचा लिया है। ये सुनकर तो फ्रेंड को और भी गुस्सा आ जाता है कि तुम बताना क्या चाहते हो, तुमने किसी को नहीं बचाया है। और डॉक्टर ने भी कहा था कि अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाते बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता। या अनान बोलता है मैं लुई को कैसे चूज करता, मैंने उसको बताकर रखा है कि मुझे वो याद नहीं है, इसलिए तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं 1 मंथ के बाद उसको बता दूंगा कि मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है और मैं उसको इतने प्यार से रखूंगा, कभी कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर फ्रेंड कहता है अगर इतना ही प्यार है तो ये सब कुछ एक्टिंग कर ही क्यों तुम रहे हो, जाकर बता दो लुई को कि तुम उससे प्यार करते हो। सैनान कहता है अब मैं अपना झूठ नहीं खोल सकता ना, इसलिए तो 1 मंथ का वेट करना पड़ेगा। फ्रेंड यहाँ से चला जाता है कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा। सैनान लुई को बोलता है मैं तुम्हें बहुत अच्छे से प्रपोज करूंगा और डायमंड रिंग भी दूंगा, तुम इस दुनिया की सबसे ज्यादा खुश नसीब लड़की बन जाओगी मेरी वाइफ बनकर। और हाँ, मैरिज के बाद तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। अब यहाँ पर नर्स आकर बोलती है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड थी उसको होश आ चुका है। सैनान कहता है हाँ मैं अभी आया, उसने इस बार भी लुई को छोड़ दिया था। तब तभी लुई की आंखें खोलती है, वो देखती है कि उसके आसपास कोई भी नहीं है। उसको ऐसा लग रहा था कि सैनान उसकी केयर करेगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अब क्या था, हमारी लुई एक वीडियो देखती है जो कि याओ ने भेजा था और उसमें फिर से उसने कितनी सारी अजीब अजीब बातें लिखी होती है कि देखो आज सैनान मेरे पास है, बहुत अच्छे से मेरा ख्याल भी रख रहा है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, सैनान ने कहा कि वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी मजे नहीं कर पा रहा था क्योंकि तुम एक डेथ फेस हो और मैं इतनी चुलबुल इतनी अच्छी हूँ, मूडी बना देती हूँ। हाँ, इसीलिए तो वो तुम्हें आज छोड़कर मेरे पास है। अब तो तुम्हें पता ही है ना हमारा अफेयर है, तो छोड़ दो ना सैनान को, चले जाओ उसकी लाइफ से। कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा ये बात। तो ये बोलती है हाँ हाँ मैं जल्दी जाने वाली हूँ, तुझे पूछ के थोड़ी ना जाऊंगी। अब हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद लुई आती है हॉस्पिटल के बाहर। अब वो ठीक हो चुकी थी। जैसे ही बाहर आती है उसको गुजिन मिलता है जो कि अभी अभी चाइना आया होता है। यहाँ गुजिन कहता है कि अब तो तुम ठीक हो ना, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही है ना। लुई तो उसको देखती रह चुकी थी और कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी इतनी भी फिक्र मत करो। गुजिन कहता है तुम बीमार थी, मैं तुम्हारी फिक्र कैसे ही ना करूँ, और वैसे भी अब मुझे तुम्हारी न्यू आईडी भी बनानी है ताकि मैं तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से ले जा सकूँ। ये सुनकर लुई बोलती है हाँ मैं भी जाना चाहती हूँ, अब मुझे और चाइना में नहीं रहना है। तभी सैनान आकर लुई का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम किसी और मैन के साथ बातें नहीं कर सकती हो। लुई बोलती है क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं थोड़ी ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो वो याओ है ना, तो तुम उसको ये सभी लेक्चर देना, मुझे नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारी कोई भी नहीं लगती हूँ। ये सुनकर सैनान कुछ नहीं कहता, कंट्रोल कर लेता है क्योंकि उसको पता था कि वो अपना खुद का राज खुद के मुंह से नहीं बोल सकता है। लुई गुजिन का हाथ पकड़ती है और बोलती है चलो हमें चलना चाहिए। सैनान सोचता है पता नहीं मुझे इतनी जलन क्यों हो रही है, मैं इस गुजिन को देखना तक नहीं चाहता। पहले भी वो लुई के पीछे पड़ा था और आज भी बदला नहीं है बिल्कुल। यहाँ ये दोनों आगे आ चुके थे। तभी लुई को कॉल आता है जो कि उसकी अच्छी दोस्त का था। वो बोलती है कि तुम्हें एक बहुत ही अच्छा ऑफर आया है, बहुत अच्छे अमाउंट भी पे किए गए हैं, तुम्हें फोटोशूट करना है।
और ये फोटोशूट बहुत ही ज्यादा स्पेशल रहने वाला है। लुई हाँ कह देती है, एड्रेस पर पहुंच जाती है। जैसे ही वो होटल रूम का डोर ओपन होता है, उसके सामने और कोई नहीं लेकिन याओ थी, जिसने एक हॉट ड्रेस पहनी होती है। लुई बोलती है, तो तुम्हें फोटोशूट करवाना है? याओ कहती है, हाँ आज मेरा बर्थडे है, तो सोचा मैं एक अच्छा सा फोटोशूट करवा देती हूँ, और मैंने तुम्हें अच्छे पैसे भी दिए ना, अब तुम मना तो नहीं करोगी ना? लुई सोचती है, मुझे प्रोफेशनली ये बात को हैंडल करना होगा, और बोलती है, मैं भला क्यों मना करूंगी। वो अंदर आती है। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट पोज याओ दे रही थी और लुई उसकी फोटोज क्लिक कर रही थी। एक्चुअली याओ ने बहुत ही ज्यादा शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और वो कुछ ज्यादा ही बोल रही थी। तभी कोई आता है। याओ बोलती है, लगता है कोई स्पेशल बनाया है, तुम जल्दी से छुप जाओ और छुप कर हमारी अच्छे से फोटोज लेना। मैं चाहता वाले बोले कि ये नेचुरल फोटो है। फिर क्या था, लुई छुप जाती है और जो डोर पर आया था वो और कोई नहीं लेकिन सेनान था। हाँ आप सही समझ रहे हो, ये सब कुछ याओ का प्लान था, लुई को दिखाने के लिए कि सेनान याओ की बॉडी को कितना ज्यादा लाइक करता है। ये सभी फोटोज लुई ले रही थी। सेनान बोलता है, तुम प्रिपेयर तो हो ना? याओ बोलती है, मैं तो ऑलवेजली प्रिपेयर रहती हूँ। सेनान कहता है, लेकिन आज तुम बहुत ही ज्यादा थकने वाली हो। याओ बोलती है, कोई बात नहीं, मैं विटामिन ले लूंगी, तुम मेरी फिक्र मत करो। लेकिन हाँ, फिर लुई को क्या कहोगे? सनन ये सब कुछ बातें नहीं करना चाहता था। दोनों ही शुरू हो जाते हैं और लुई रोते हुए सब कुछ देख रही थी। उसको तो गुस्सा भी आ रहा था। बाहर आकर वो सोचती है, अब हम देखते हैं ये दोनों वॉशरूम के अंदर जाकर रोमांस करने लगे थे और लुई बाहर से सब कुछ देख रही थी, आवाजें सुन रही थी। उसको फिर से रोना आ जाता है। सोचती है, अब प्यार तो नहीं रहा, फिर इतना ज्यादा फर्क क्यों पड़ रहा है मुझे, और इतना रोना क्यों आ रहा है? ये सब कुछ मुझे नहीं फील करना थी तो प्यार की मारी ही ना। उसको लगा था कि सेनान बस याददाश्त जाने की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन अब पता चल रहा था कि सच में सेनान की नजरों में लुई की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी। वो यहाँ से चली जाती है, होटल रूम के बाहर जाकर और भी रोने लगी थी। अब हम देखते हैं घर पे आकर थोड़ी बहुत ठीक हो चुकी थी। जैसे वो बाहर आती है, उसको अपनी एक फ्रेंड मिलती है जो बोलती है कि ये सेनान की डायरी है, मुझे लगा कि तुम्हें पढ़नी चाहिए। आफ्टर ऑल तुम दोनों शादी जो करने वाले हो और 5 सालों तक रिलेशनशिप में रहना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब फ्रेंड को कहाँ पता था कि सेनान कितना बड़ा चीटर है, लेकिन लुई उसको कुछ बताती भी नहीं है। वो चली जाती है। अब लुई वो डायरी को पढ़ने लगी थी जहाँ पर सेनान ने सभी डेट भी नोट की होती है और बोला होता है कि वो लुई को इम्प्रेस करने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है। वो हर बार लुई को बहुत प्रोमिस करता है कि वो उसे स्पेशल फील करवाएगा, और उसके लिए उसने बहुत ही ज्यादा मेहनत भी की थी। उसके लिए सेनान ने बहुत पापड़ भी बेले थे। लुई को ये पता था और सोचती है, अगर इतना ही प्यार था तो फिर तुम ये सब कुछ एक्टिंग क्यों कर रहे हो? मुझे लगता है तुम अपने भी प्यार का मजाक ही बना रहे हो। तुम कभी भी जेंटलमैन नहीं हो सकते और ना ही लॉयल हो सकते। फिर से बेचारी को रोना ही आ जाता है। तभी सेनान और याओ आ रहे थे होटल से। ऑब्वियसली बात है ना। सेनान बोलता है, क्या हो रहा है, रो क्यों रही हो? लेकिन याओ उसको रोक लेती है और कहती है, याओ ताने देने लगी थी कि क्या हो चुका है तुम्हें? वैसे मेरे फोटोज ना मेरे ऑफिस में भिजवा देना, मुझे वो अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज में देना है। सैनान देखता है। याओ बोलती है, एक्चुअली इसने मेरा फोटोशूट किया था, उसी की बात कर रही हूँ। लुई बहुत गुस्से में आ जाती है। यहाँ से जाते हुए उस डायरी को भी डस्टबिन में फेंक देती है। ये देखकर तो सैनान हैरान हो चुका था कि मेरी सभी चीजें को संभाल कर रखती थी, फिर आज क्या हो चुका है इसे। रूम में आकर लुई को एक कॉल आता है जो कि एक होटल का था। वो बोलते हैं कि आपकी फियोन्से ने एक सरप्राइज बुक किया है, तो आप आकर डेकोरेशन देख सकते हो क्या? लुई बोलती है, लेकिन आपको मेरे फियोन्से को ही कॉल करना चाहिए ना, क्योंकि ये तो सरप्राइज है। मैनेजर बोलता है, पहले मैंने सेनान को ही कॉल किया था लेकिन वो उठा नहीं रहा है ना, तो प्लीज आप आकर डिसीजन ले लीजिए कि आपको कौन सी डेकोरेशन चाहिए। लुई बोलती है, हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। अब उसको कहाँ ही शौक लगने वाला था, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ही ज्यादा ट्रॉमा से गुजर रही थी। अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो उसी बैंक्वेट में आती है और देखती है यहाँ पर सच में बहुत ही अच्छा सरप्राइज प्रिपेयर किया गया था। मैनेजर बोलता है, स्पेशली आपके फियांसे ने कहा था कि आपको रेड कलर को ज्यादा ही इसलिए सभी जगह हमने रेड फ्लावर का अरेंजमेंट किया है। लुई बोलती है, हाँ सच में बहुत अच्छा है, लेकिन आप मेरा और एक काम करोगे क्या? ये जो गिफ्ट बॉक्स है ना, वो सैरान को दे देना जब भी वो आए। मैनेजर बोलता है, हाँ क्यों नहीं। तभी उसको कॉल आता है और उसको पता चलता है यहाँ पर सैनान आने वाले हैं, इसलिए कहता है, आप छुप जाना, एक्चुअली आपके लिए सरप्राइज था ना, और मैंने आपको कॉल कर दिया था।
लुई को याद आता है कि पिछली बार कैसे सेनान ने उसको प्रपोज किया था और वो टाइम जिंदगी का बेस्ट टाइम था। लेकिन अब लुई को वो सब कुछ बकवास लग रहा था। वो ऐसे ही सभी डेकोरेशन को देख रही थी, तभी यहाँ पर सेनान को दिखती है और जल्दी से छुप भी चुकी थी। सेनान के साथ ऑलवेज बात थी, याओ तो होगी ही ना। याओ कहती है कितनी अच्छी डेकोरेशन है, मुझे तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। उसको गलत फहमी थी कि ये सब कुछ उसके लिए ही हो रहा है। सेनान कहता है एक्चुअली मैं लुई को बताने वाला हूँ कि मुझे वो याद आ चुकी है। आफ्टर वो तो याद ही थी ना, मैं तो एक्टिंग कर रहा था और मैं उसको प्रपोज भी करूंगा क्योंकि मुझे उसके साथ शादी जो करनी है। ये सुनकर ये सुनकर याओ का तो मुंह ही बन चुका था। अब यहाँ पर सेनान बोलता है मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। वो उसे प्रपोज करता है क्योंकि फील करना चाहता था कि प्रपोज करने के टाइम कैसा लगता है। अब यहाँ याओ सेनान के क्लोज आ रही थी। सेनान मना कर देता है कि अरे नहीं, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। याओ बोलती है जो क्या हो चुका, ऐसे तुमने डेकोरेशन और बैंक्वेट में लगाया है, फिर ये सब कुछ करने में क्या प्रॉब्लम है। सेनान बोलता है नहीं कर सकता, मना किया ना। और वैसे भी तुम्हें मेरे ऑर्डर फॉलो करने हैं, तुम्हें इतने पैसे मैंने क्यों दिए हैं, तो क्या ताकि तुम मुझ पर हुक्म चला सको। ऐसा तो कभी नहीं होगा, जब मेरा मूड करेगा तभी मैं तुम्हारे क्लोज आऊंगा। ये सुनकर जाओ को गुस्सा आ जाता है और लुई सब कुछ दूर से देख रही थी, सोचती कि तुम कितने गिर चुके हो। अब यहाँ पर वो रूम में आ चुकी थी, आई मीन अपने घर में आ चुकी थी और अपना लगेज भी पैक कर लिया था। वो अपनी एक आईडी को देखती है जो कि अब फेक हो चुकी थी, आई मीन उसकी नई आईडी आ चुकी थी, इसका कोई भी काम नहीं था। टाइम आ चुका है कि अब मैं पुरानी लुई को भूल जाऊं। तब यहाँ पर सेनान के दोस्त आते हैं और लुई से बोलते हैं भाभी आपके लिए ना एक सरप्राइज है, तो क्या आप हमारे साथ चलोगी। लुई जाने को रेडी थी, तभी सेनान का मैसेज आ जाता है कि अभी मैं बिजी हूँ। दोस्त बोलते हैं भाभी माफ करना, कुछ टाइम के बाद हम आपको बुला लेंगे। ये सभी लोग बाहर आते हैं। वो फ्रेंड बोलता है लगता है सेनान कार में ही शुरू हो चुका है, कितना ज्यादा बेशर्म है, कहीं भी शुरू हो जाता है। दो सोचता भी नहीं है लुई के बारे में, वरना लुई तो इतनी अच्छी बंदी है। ये तीनों ही यहाँ से चले जाते हैं और सोचते हैं कि सेनान का कुछ भी नहीं हो सकता है। लुई भी बाहर आती है, गुजिन उसको पिक करने के लिए आया था। लुई देखती है कि सेनान की कार तो सामने ही है, फिर वो घर में क्यों नहीं आया। गुजिन बोलता है क्या हो चुका है, कुछ परेशानी है क्या। यहाँ पर लुई मना करती है और उसको यही याद आ रहा था कि पास्ट को भुला देना ही सही होगा। एक्चुअली गुजिन को भी सब कुछ पता था, लेकिन वो अब क्या ही कह सकता था। याओ सेनान को पटाने की फुल टू ट्राई कर रही होती है, कहती है कि यार मैं इतनी ज्यादा अच्छी हूँ, इतनी ज्यादा क्यूट हूँ, फिर तुम्हें लुई क्यों पसंद है। लुई जो अपना आइडेंटिटी कार्ड था ना उसको फाड़ रही थी और सोचती है अब ये एक्सपायर हो चुका है और मुझे अपने पास्ट को भी एक्सपायर करना होगा। कार में देखती है जो कि अजीब ढंग से हिल रही थी, अजीब अजीब आवाजें आ रही थी और गुजिन जा रहे होते हैं। सेनान को ऐसा लगता है कि उसके सामने से लुई गुजरी है, लेकिन याओ बोलती है यार तुम मुझ पर फोकस करो ना, किसी और पर नहीं। और ये दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं। ये दोनों रात तक लगे पड़े थे और जैसे ही बाहर आते हैं हमारी याओ तो बहुत खुश नजर आ रही थी, वो फिर से चिपकने वाली थी। सेनान कहता है इतना ज्यादा टाइम हमने स्पेंड किया है, अब तो तुम मुझसे दूर रहो। याओ कहती है पर मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती हूँ। सेनान कहता है आज मैं लुई को बता दूंगा कि मुझे वो याद आ चुकी है, इसलिए हमारा रिलेशन यहीं पर समाप्त होता है। याओ बोलती है लेकिन मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ, प्लीज मुझे मत छोड़ो ऐसे, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी रहूंगी। सेनान बोलता है अपना मुंह बंद रखो। अब याओ सोचती है नहीं, इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानने वाली, किसी भी हालत में तुम्हारी वाइफ तो मैं ही बनूंगी। मुझे तुम्हारे पैसे से प्यार है और तुम्हारे लुक से भी, तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अब इस बंदे ने तो सोच लिया था और दूसरी तरफ सेनान उसी बैंक्वेट की ओर जा रहा होता है और सोचता है कि आज मैं जब लुई को बता दूंगा ना कि मुझे वो याद आ चुकी है, बड़ी खुश हो जाएगी वो तो। यहाँ पर वो बैंक्वेट में पहुंचकर अपने दोस्त को कॉल करता है कि अपनी भाभी को लेकर जल्द से जल्द आ जाओ। फ्रेंड बोलता है पहले था जो तुम लुई से दूर भागते रहते थे और आज बोल रहा है जल्द से जल्द लेकर आ जाओ। 2 मंथ हो चुके हैं तुम लुई से दूर हो, कैसा लग रहा है ब्रो। हंस सभी फ्रेंड्स सेनान को चिढ़ाने लगे थे। सेनान बोलता है यार अब बंद भी कर जाओ। अब वो वेट कर रहा था और अकेले में ही स्माइल किए जा रहा था। सेनान बोलता है लुई आने को तो रेडी हो चुकी है ना। फ्रेंड बोलता है क्या पता भाई, मैंने कितनी बार डोरबेल बजाई लेकिन लुई भाभी दरवाजा ओपन ही नहीं कर रही है, लगता है वो सो चुकी है। ये सुनकर सेनान कहता है हाँ हो सकता है सो चुकी होगी कि नींद तो कच्ची है,
जल्दी से जाग भी जाती है। और भी ट्राई करो ना, वो जग कर यहाँ आनी चाहिए। आज का मैं सरप्राइज डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। अब यहाँ पर फ्रेंड कहता है, हम ट्राई तो कर ही रहे हैं ना। सेनान होटल के अंदर चला जाता है। मैनेजर बोलता है, आपको सब कुछ अच्छा तो लग रहा है ना? सेनान हाँ कहता है कि ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। मैनेजर बोलता है, वैसे आपकी फियोन्से को भी ये सब कुछ अच्छा लगा था। सेनान गुस्सा करता है, अरे मैंने कहा था ना ये सरप्राइज है, फिर तुमने उसको कॉल ही क्यों किया? उसने सब कुछ ही देख लिया है, फिर क्या ही सरप्राइज बचा? मैनेजर बोलता है, हमें नहीं पता था, आपने हमें बताया भी तो नहीं था ना कि आप ये सरप्राइज वगैरह देने वाले हो। वैसे आपकी फियोन्से ने ये गिफ्ट बॉक्स भिजवाया है आपके लिए, कहा था आपको दे दूं। सेनान खुश हो जाता है कि वाह, लुई ने जरूर मेरे लिए कुछ प्रिपेयर किया होगा। वो उस बॉक्स को ओपन करने ही वाला था, फिर सेनान को कॉल आता है कि आपकी वाइफ को हॉस्पिटल में लाया गया है। ये सुनकर सेनान को लुई का ख्याल आता है, वो गिर जाता है और वो बॉक्स वहीं पर छूट जाता है। सेनान जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचता है, उसको पता चलता है कि उसकी वाइफ यानी कि लुई नहीं, लेकिन ये तो याओ है। याओ बोलती है, तुम आ चुके, मैं तो डर ही चुकी थी कि मुझे कुछ हो ना जाए, मेरे साथ ही रहो ना, तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है। सेनान बोलता है, मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए ना बहुत अच्छी खासी रकम दी थी और तुमने भी मेरी लग्जरियस लाइफ का फायदा उठाया। मैं नहीं कह रहा हूँ, एंजॉय तो मैंने भी किया है ना, लेकिन मैंने उसके बावजूद तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए हैं। अब हमारा इस रिलेशन को खत्म करना होगा, अपनी लाइन में रहो और वैसे ऐसी प्लानिंग और प्लॉटिंग कर करना नेक्स्ट टाइम मुझे मत बुलाना। क्या बोलती है, मैं क्या करूं, मुझे तुमसे प्यार है और वैसे भी प्यार के हाथों में मजबूर हूँ। सैनान कहता है, बहुत हो चुका, इतनी अच्छी बातें तो तुम ना ही करो क्योंकि तुम्हारे ऊपर ये सूट नहीं करती है। याओ बोलती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये सब कुछ एक्सीडेंटली हो चुका था। सैनान कहता है, मुझे भी नहीं चाहिए, प्लीज तुम मेरे और लुई के बीच में मत आओ। हम दोनों के बीच में जो भी कुछ था उसमें हम दोनों का बेनिफिट था, ये बात मत भूलो। याओ कहती है, अरे यार मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ने की बात कर रहे हो। लुई के साथ तुम जब भी थी तब बेबी की बात करते थे, वो तो माँ नहीं बन पाई, अगर मैं बन रही हूँ तो तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना होगा। ये सुनकर सनान कहता है, क्या सच में? याओ कहती है, मुझे पता ही था, जैसे ही तुम्हें पता चलेगा मैं प्रेग्नेंट हूँ तुम खुश हो जाओगी और मुझे छोड़ने का नाम भी नहीं लोगे। याओ तो सनान को और भी मस्का लगाने लगी थी, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ और तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, हमारी एक प्यारी सी फैमिली होगी। तुम इस बात को जानकर बहुत ही ज्यादा खुश होगे ना। सनान उसको दूर करता है खुद से और अब डॉक्टर को कॉल कर कर बोलता है कि ऑपरेशन रूम को रेडी करो और याओ का जो भी मैटर है उसको भी हैंडल कर लेना, मुझे ये नहीं चाहिए सब कुछ प्रॉब्लम्स। तभी फ्रेंड सनान को कॉल करता है और बोलता है कि लुई अपने घर में नहीं है और वो कहीं पर मिल भी नहीं रही है, पता नहीं वो कहाँ गई है। सनान कहता है, ऐसे कैसे, वो कहीं भी जा सकती है, उसके बारे में पता लगाओ। फ्रेंड बोलता है, हाँ हाँ मैंने पता लगाया है, लुई ना अब्रॉड चली गई है। लगता है कि तुमने जो भी कुछ एक्टिंग वगैरह किया था ना, याओ के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज और मजे कर रहे थे ना, वो सब कुछ को लुई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो वेकेशन पर चली गई होगी, वरना वो तुमसे इतना प्यार करती है, कैसे तुम्हें छोड़कर कहीं पर जा सकती है। डोंट वरी, जल्दी आ भी जाएगी, तुम इतनी टेंशन मत लो। सनान बोलता है, उसकी रिटर्न टिकट कब है? उसी दिन मैं शादी करूंगा और उसको मेरी सच्चाई भी बता दूंगा कि मुझे सब कुछ याद है कि वो मेरी फियोन्से है। ये सुनकर फ्रेंड कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, लुई भाभी ना तुझसे बहुत पागलों के जैसे प्यार करती है, तुझे वो कभी नहीं छोड़ेगी, टेंशन मत ले भाई। ये सब कुछ याओ सुन रही थी, सोचती है अच्छा ही हुआ लुई चली गई यहाँ से, अब मेरा रास्ता क्लियर हो चुका है। याओ बोलती है, अब तो तुम्हें पता है ना लुई भी तुम्हें छोड़कर जा चुकी है, तो क्यों ना तुम मुझे और मेरे बच्चे को एक्सेप्ट कर लो। सनन मना कर देता है कि आज के बाद ना ही मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है और ना ही तुम्हारी इस बेबी की शक्ल देखनी है। देखो तुम्हें और भी पैसे मिल जाएंगे, जहाँ पर जाना होगा वहाँ पर चली जाना। ये सुनकर तो याओ को और भी गुस्सा आ जाता है कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी वाइफ बनना है, तुम्हारी वाइफ का टाइटल मुझे ही चाहिए, इतनी आसानी से मैं नहीं जाने दूंगी, मेरा बच्चा भी सभी प्रॉपर्टी और पैसे का वारिस बनेगा। अब हम देखते हैं, सैनान आता है और इस बॉक्स को देखता है और समझ जाता है कि ये लुइनस के लिए स्पेशली प्रिपेयर किया होगा। सभी फ्रेंड्स भी वहाँ पर ही थे।
सना जैसे ही वो बॉक्स को ओपन करने वाला था तभी फ्रेंड बोलता है, अरे यार ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि भाभी ने ना तुम्हारे लिए कोई स्पेशल गिफ्ट को प्रिपेयर किया होगा। ये अपने वेडिंग डे पर ही खोलना ना ज्यादा बेटर रहेगा। सनान कहता है, हाँ तुम बात तो सही कह रहे हो। तभी अब मेरी मेमोरी वापस आ चुकी है। फ्रेंड कहता है, यार तेरी मेमोरी गई ही कब थी? तू जो एक्टिंग कर रहा था ना वो हमें साफ साफ दिख रहा था। हमारे सामने तो एटलीस्ट ऐसा मत बोल। सैनान बोलता है, अरे यार ठीक है चलो मान लिया कि मुझे कुछ भी। सैनान कहता है, अरे ठीक है यार मुझे सब कुछ याद था, बस थोड़े मजे चाहिए थे लाइफ में। करता है कि कैसे शादी से पहले उसने लुई को प्रपोज किया था और अब वो वैसे ही प्रपोज करने वाला था हमारी प्यारी सी लुई को। वो सोचता है, लुई तुम मुझसे बिलोंग करती हो, तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ रहोगी। 2 मंथ हो चुके थे। यहाँ पर सैनान को पता था कि आज लुई चाइना वापस आने वाली थी, इसलिए उसने वेडिंग को होस्ट कर दिया था। यहाँ पर मॉम भी खुश थी। सैनान सैनान चलते हुए आता है। तभी वो फ्रेंड को बोलता है, जाओ एयरपोर्ट और मेरी वाइफ को लेकर आओ। अगर वो ये सब कुछ देखेगी इतनी खुश हो जाएगी ना। फ्रेंड बोलता है, अरे यार हम 1 घंटे से एयरपोर्ट में है, मैंने तो लुई भाभी को नहीं देखा। वैसे मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाया था, वो 2 मंथ के बाद चाइना आने वाली थी, लेकिन पता नहीं आज क्यों नहीं आई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने तुम्हें छोड़ दिया हो, आई मीन तुम्हें डंप कर दिया हो। ये सुनकर सैनान मना कर देता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। या फ्रेंड कहता है, चलो ठीक है मैं और वेट कर लेता हूँ। सैनान कंफ्यूज हो चुका था। तभी मैनेजर आकर बोलता है कि हमें पार्टी कब शुरू करनी है, सभी गेस्ट वेट कर रहे हैं। सैनान बोलता है, ब्राइड आ जाएगी तभी तो शादी होगी ना, थोड़ा वेट कर लो, वो भी बिजी है, आती ही होगी। मैनेजर सोचता है, खुद की शादी है और ब्राइड का कुछ अता पता ही नहीं है, कहाँ से इसकी शादी होगी। तभी यहाँ पर ब्राइड की एंट्री होती है। हर कोई तारीफ कर रहा था, वाह कितनी प्रीटी है। लेकिन ये लुई नहीं, लेकिन याओ थी। याओ को देखकर सैनान की मम कुछ ज्यादा ही खुश हो चुकी थी। होगी क्यों नहीं, क्योंकि याओ प्रेग्नेंट जो थी। यहाँ पर सैनान कहता है, तुम? मॉम बोलती है, हाँ इसी से आज तुम्हारी शादी होगी और ये तो मैंने फिक्स भी कर लिया था। क्या कहे, लुई के साथ तुम इतने सालों तक रिलेशन में थे पर कभी वो तो प्रेग्नेंट नहीं हुई और 2 मंथ में यह प्रेग्नेंट हो चुकी है। इट मीन्स कि वो हमारी फैमिली की लकी है और तुम इसके साथ शादी करनी होगी। अब तो याओ के दिल में गुब्बारे फूटने लगे थे। वाओ क्या बात है, आज के बाद सैनान सिर्फ मेरा होगा और उसकी सभी प्रॉपर्टी भी, मैं भी रिच बन जाऊंगी। सैनान मना कर देता है, ये इम्पॉसिबल है, लुई के अलावा मैं इस लाइफ में किसी के भी साथ शादी नहीं करने वाला। ये सुनकर मॉम को और भी गुस्सा आ जाता है, क्या बकवास कर रहे हो, मैंने कहा ना याओ से शादी करनी होगी, वो प्रेग्नेंट है, तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। सैनान याओ को बोलता है, मैंने कहा था ना कि तुम मेरी लाइफ से दूर रहो और अब तुम मेरी मम्मी को पटाने चली गई, उसको तुमने अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। वैसे तुम प्रेग्नेंट हो तो क्या हो चुका, मैं कभी भी तुम्हें वो पोजीशन नहीं दूंगा जो कि मेरी वाइफ की है। याओ कहती है, नहीं मैं तो सासू माँ को बिल्कुल कुछ नहीं कहने गई थी, वही मेरे पास आई थी और उसने तो ये वेडिंग ड्रेस भी मुझे दिलवाई है। एटलीस्ट तुम अपने फ्यूचर बच्चे के बारे में तो सोचो, लुई के पीछे तुम हमारी फैमिली को क्यों बर्बाद कर रहे हो। सैनान कहता है, मैं तुम जैसे लड़कियों को ना अच्छे से जानता हूँ जिसकी नजर मेरी प्रॉपर्टी और मेरे पैसों पर है। क्या कहे, मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत भाव क्या दे दिया, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ चुकी हो। याओ कहती है, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी के पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे अपने बेटे के लिए पापा चाहिए जो कि तुम हो उसके पापा। सैनान अब कॉल करने लगा था अपने फ्रेंड्स को और बोलने लगा था क्या अभी तक लुई नहीं आई है, मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए यहाँ पर। फ्रेंड कहता है, लगता है वो अब नहीं आने वाली है। सैनान लुई को मैसेज करता है, लेकिन लुई ने पहले से ही सैनान को ब्लॉक कर दिया था। ये बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, कैसा कैसे होगा, हैरान हो चुका था, लुई मुझे ब्लॉक नहीं कर सकती है। याओ कहती है, लगता है कि लुई को सब कुछ पता चल चुका था और इसीलिए तो वो तुम्हें छोड़कर जा चुकी है, तुमने काम ही तो ऐसे किए थे ना। सैनान बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, लुई मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ सकती, तुम्हें पता नहीं है कि हम दोनों का रिलेशन कितना अच्छा था। ये हो ही नहीं सकता है। वो कॉल के ऊपर कॉल याओ का लगा ही जा रहा था। असिस्टेंट आकर बोलता है, मैडम का फोन तो उसके रूम से मिला था। यहाँ पर सैनान देखने लगा था कि याओ ने बहुत सारे मैसेज किए थे लुई को और कुछ वीडियोस भी भेजे थे। ये देखकर सैनान को गुस्सा आ जाता है। अब उसको पता चल चुका था कि लुई को तो ऑलरेडी पता था सैनान की कोई याददाश्त नहीं गई है। ये सब कुछ उसने झूठ बोला था क्योंकि याओ ने मैसेज के थ्रू सब कुछ बोल जो दिया था। सैनान को गुस्सा आ चुका था। याओ तुमने मेरी पोल खोल कर रख दी,
याओ मना करती है, नहीं तो मैंने तो लुई को कभी मैसेज ही नहीं किया है। सैनान कहता है, तुम अब तो झूठ बोलना बंद कर जाओ। याओ पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रहा था। मॉम उसे रोकती है, ये तुम्हारी होने वाली वाइफ है और ये प्रेग्नेंट भी है। याओ बोलती है, मैं सच कह रही हूँ, मैं गोल्ड डिगर नहीं हूँ। मुझे ना ही तुम्हारे पैसे चाहिए और ना ही तुम्हारा नाम चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे को तुम चाहिए। प्लीज मुझसे शादी कर लो और लुई को भूल जाओ। यहाँ पर फ्रेंड्स आकर बोलते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें सोच लेना चाहिए क्योंकि लुई अब वापस नहीं आने वाली थी। ये सुनकर तो याओ खुश हो जाती है कि सेनान तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सभी मीडिया भी यहाँ पर है, सभी लोगों के सामने तुम तमाशा तो नहीं करना चाहोगे ना। अब तुम मुझसे ही शादी करोगे। याओ कहती है, मैं रेडी हूँ तुमसे शादी करने के लिए। लेकिन सेनान उसको धक्का देता है कि नहीं करनी शादी, मुझे तुमसे कितनी बार कहना होगा। मॉम बोलती है, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, शादी तो तुम्हारी याओ से ही होगी। उसकी तबीयत भी खराब हो चुकी थी। सेनान यहाँ से जा चुका था और अब वो हॉस्पिटल में था। फ्रेंड भी बोलते हैं, पता है इंटरनेट में तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें हो रही है। मैंने पहले ही कहा था, ये याददाश्त खोने का नाटक सब कुछ मत करो, तुम अब हॉट सर्च बन चुके। सीधे अगर लुई से शादी कर ली होती ना, तो आज जो दिन तुमने देखा है वो अब तो सैनान को भी लग रहा था सच में लुई से ही शादी कर लेनी चाहिए। अब फ्रेंड तो फ्रेंड ही होते हैं ना, सैनान का साथ तो देना ही था, चाहे वो कैसा भी हो। इसका नाम तो दोस्ती है। लेकिन यहाँ पर एक फ्रेंड बोल देता है कि तुम्हें वो गिफ्ट बॉक्स देखना चाहिए जो कि लुई ने तुम्हारे लिए भेजा था। सैनान कहता है, हाँ जल्दी से उसको लेकर आओ। यहाँ पर वो गिफ्ट बॉक्स देखता है जिसके अंदर से एक नेकलेस निकलता है। सैनान को याद आता है कि ये तो याओ का है, यानी कि याओ जानकर सब कुछ ऐसा सीन क्रिएट कर रही थी जिससे लुई उसकी सच्चाई सामने देख पाए। और उसने फोटोज की तो बात की थी ना, अब तो सेनान को यकीन हो चुका था कि याओ की वजह से ही लुई। सेनान बोलता है, मुझे याओ से मिलना है, वो कहाँ पर है। सभी दोस्त उसको रोकते हैं कि ये सही टाइम नहीं है, एटलीस्ट वो प्रेग्नेंट है, उस बात का तो ख्याल रखो। तुम याओ के साथ शादी कर लो, अब यही सही होगा। वैसे भी अगर लुई को सब कुछ पता चल चुका है ना, तो वो तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आने वाली है। अब यहाँ पर सेनान वो लेटर पढ़ता है जिसके अंदर लुई ने सब कुछ लिखा था कि जब तक तुम ये लेटर पढ़ोगे ना, तब तक मैं यहाँ से जा चुकी होगी, और वो भी बहुत दूर। पता है, प्यार तो मुझे तुमसे बहुत था और मैं तुम पर ट्रस्ट भी करती थी, लेकिन बाद में मैंने सुना कि जैसे तुम प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम्हें अमनेशिया हो चुका है और तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है। जैसे तुम याओ के साथ क्लोज थी, वो सब कुछ भी मैंने देखा और वो देखकर मेरा दिल टूट चुका था। मुझे लगा था चलो इतनी ही तुम एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि तुम तो याओ के साथ बेड भी शेयर कर रहे हो। और जो याओ थी वो भी कुछ कम नहीं थी, उसने जानकर एक्सीडेंट करवाया ये प्रूफ करवाने के लिए कि सबसे ज्यादा तुम किससे प्यार करते हो। तुमने मुझे उस टाइम भी डिसअपॉइंट ही किया था। मुझे लगा था कि एटलीस्ट मुसीबत के टाइम पर तुम मुझे चूज करोगे। और उस होटल रूम में मैं आई तो याओ की फोटो शूट करने के लिए थी, लेकिन मैंने जो जो फोटोज ली है ना, वो मेरा मन ही जानता है कि मैं कितनी अपसेट हो चुकी थी। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें याओ ही पसंद है और तुम्हें ऐसे लड़की पसंद है जो कि तुम्हें सेटिस्फाई कर पाए, तो तुम उसी के साथ रहो। मुझे इससे भी परेशानी नहीं है क्योंकि मैं ऐसे मैन के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती जिसको ना ही अपने प्यार की कदर हो और ना ही जो अपनी वुमन की वैल्यू करता हो। मैं तुम्हारी लाइफ से जा रही हूँ और प्लीज मुझे ढूंढने की बिल्कुल ट्राई मत करना, क्योंकि इस लाइफ में मैं तुम्हारी शक्ल नहीं दिखना चाहती हूँ। खुद को ही मानने लगता है कि मैं कितना बड़ा पागल था। मुझे नहीं पता था कि इतने बिगड़ जाएगी। लुई मुझे छोड़कर जा चुकी है। अब फ्रेंड्स बोलते हैं, यार अपने आप को संभाल, रोने धोने से क्या ही होगा। वैसे भी जो किया है वो तुमने खुद ने ही किया है, रिग्रेट मत कर भाई। हाँ सच में जो भी किया है वो मैंने ही किया है। याओ कहाँ पर है? याओ भी हॉस्पिटलाइज थी। जैसे ही सैनान को देखती है मस्की मारने लगी थी। सैनान बोलता है, ये नेकलेस तुम्हारा ही है ना, मेरे पास क्या कर रहा है? याओ सोचती है, अरे ये तो खो चुका था मुझसे, पता नहीं तुम्हारे पास क्या कर रहा है। अब तो यहाँ पर ही सैनान गुस्सा करने लगा था। उसके फ्रेंड्स रोकते हैं, लेकिन सैनान बिल्कुल पागल हो चुका था और इसी के चक्कर में बेबी भी खो चुका था। सैनान की लाइफ से बेबी जा चुका था। और बोलती है, तुमने अपने खुद के बच्चे को मार दिया और तुम क्या प्रूफ करना चाहते हो कि तुम लुई से बहुत प्यार करते हो और सभी गलती मेरी है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो पैसे लिए थे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, लेकिन तुमने क्या किया? 5 साल का तुम दोनों का रिलेशन था, तुम ही कह रहे थे ना कि तुम लुई को बहुत लाइक करते हो, उसके अलावा किसी और वुमन को अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो। फिर तुमने चीटिंग किया ही क्यों? अगर तुम उससे इतना प्यार करते ना,
तो कभी चीट ना करते। और तुम जब मुझे ब्लेम लगा रहे हो, ये सब कुछ तुम्हें खुद को कहना चाहिए, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से ना ही तुम्हारा बच्चा अब रहा है और ना ही तुम्हारी लाइफ में लुई रही है। मैं तो चाहूंगी कि वो तुम्हारी लाइफ में कभी भी ना आए, क्योंकि तुम प्यार को डिजर्व ही नहीं करते हो। सैनान कहता है, अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये तुम्हें जो करना है वो कर लो, अब मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। दूसरी तरफ हम गुजिन को देखते हैं, जो कि लुई के साथ था, उसके साथ अच्छे से खाना भी खा रहा था। तभी उसका एक दोस्त आता है जो कि लुई को जानता था, क्योंकि ये सभी लोग साथ में कॉलेज करते थे। वो बोलता है, तुम तो सैनान की वाइफ बनने वाली थी ना, आई मीन उसकी फियोंसे। हाँ, मैंने सभी न्यूज़ देखा है कि उसकी वेडिंग में क्या कुछ तमाशे नहीं हुए थे। लगता है सैनान यही डिजर्व करता है। अब वो जिन बोलता है, कहता है, ऑफ कोर्स वो यही डिजर्व करता है। मेरी प्यारी सी लुई को उसने बहुत परेशान किया है, वो क्या ही डिजर्व करेगा। अगर मेरे सामने आए तो मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तभी लुई की दोस्त कॉल करती है और बोलती है कि तुम्हें चाइना वापस आना होगा, एक प्रोजेक्ट है जिस पर तुम्हें काम करना है। लुई पहले तो मना करने वाली थी, लेकिन बाद में सोचती है ठीक है, वो चली ही जाती है। स्क्रीन में हम सैनान को देखते हैं जो कि हॉस्पिटलाइज था। उसने अपनी हालत सच में कुछ ज्यादा ही खराब कर ली थी, ड्रिंक्स वगैरह करता था और उसके चक्कर में उसकी तबीयत भी खराब होती जा रही थी। लेकिन अभी भी लुई नाम का बुखार सर से उतरा नहीं था। फ्रेंड्स बोलते हैं, अब लुई को भूल जाओ, तुमने उसको कुछ ज्यादा ही हर्ट किया है, वो तुम्हारी लाइफ में क्यों ही आएगी। सैनान बोलता है, नहीं वो आएगी मेरी लाइफ में। अब हम देखते हैं कुछ ही दिनों के बाद सैनान हॉस्पिटल से बाहर आ चुका था। उसके सामने याओ को लाया जाता है। याओ अभी भी यही कह रही थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सैनान कहता है, नहीं तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। उन्होंने सैनान पर अटैक कर दिया था और बाद में खुद पर भी सोचती है कि हम दोनों एक ही साथ हेल में जाएंगे और वहां पर साथ रहेंगे। सैनान अपने आखिरी टाइम में भी लुई को याद कर रहा था, उसकी मासूमियत को याद कर रहा था, छोटी छोटी बातों में उसका खुश होना। ये सब कुछ याद करते हुए सोचता है, मैंने तुम्हें हर्ट किया है ना, इसकी यही सजा है। अब हमारी लुई जो कि अब्रोड से चाइना वापस आ चुकी थी, उसको सैनान के बारे में सब कुछ पता तो था, लेकिन अब वो उसका नाम भी नहीं लेना चाहती थी। उसके साथ गुजिन था। गुजिन और लुई को साथ में देखकर फ्रेंड खुश हो जाती है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट के थ्रू ना जरूर बता दीजिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं ऐसे ही अच्छे अच्छे ड्रामे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।